हेलो एवरीवन, आप सभी का एसआरएस स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मयंक मिश्रा, आपका बायोलॉजी मेंटर। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का थर्ड पार्ट लेकर के आ रहा हूं। उम्मीद है कि सभी बच्चे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का थर्ड पार्ट। बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्चुअली पीएम माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू मियोसिस डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बनती है। अब यहां पर हम लोग आज ये बात करेंगे कि ये जो पॉलन ग्रेन एक्चुअली है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब एंथर बच्चों मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी सूख जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, तो माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, डिसोसिएट होकर के एक दूसरे से पॉलन ग्रेन्स का बच्चों डेवलपमेंट करते हैं। और जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इस माइक्रोस्पोरेंजियम वाले पार्ट में 1000 ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं बच्चों, कंटेन करता है। और यही जब एंथर का डिहेसेंस होता है तो यही पॉलन ग्रेन्स बच्चों रिलीज हो जाते हैं बाहर। अब ओवरऑल यहां पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पॉलन ग्रेन बच्चों, ये एक्चुअली पॉलन ग्रेन क्या है, ये मेल गैमेटोफाइट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो देखिए आप, ये स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होता है। पहले बात, स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होता है और इसका जो डायमीटर है, एक्चुअली कितनी है बच्चों, 25 to 50 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। और इसके अंदर लिक्विड जो सब्सटेंस होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और साइटोप्लाज्म वो चारों तरफ से सराउंड किसके थ्रू घिरा रहता है, वो घिरा रहता है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये घिरे रहता है। और पॉलन ग्रेन्स में एक्चुअली जो वाल होती है वो 2 लेयर्ड होती है। आउटर जो लेयर होती है उसको बच्चों एक्साइन बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है बच्चों उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। आप देखिए, आउटर लेयर ये वाली लेयर, ये जो लेयर दिख रही है ना आपको, ये एक्चुअली जो लेयर है ये क्या है, एक्साइन है। और जो अंदर की लेयर है ये वाली लेयर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटाइन बोलते हैं। यानी पॉलन ग्रेन्स हैज 2 लेयर, द फर्स्ट वन इज एक्साइन एंड द सेकेंड वन इज इंटाइन। इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि पॉलन ग्रेन में जो आउटर कवरिंग होती है वो एक्साइन कहलाती है, और जो इनर कवरिंग होती है बच्चों वो इंटाइन कहलाती है। अब आप देखिए, हम लोग पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ये एक्साइन और इंटाइन 2 पार्ट में डिवाइड है। अब हम लोग बात करेंगे एक्साइन की। एक्साइन मतलब आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो आउटर स्ट्रक्चर, यानी कि ये इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले पार्ट की, ये आउटर जो लेयर होता है बच्चों किसका बना होता है, ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन की। एक्साइन किसका बना होता है बच्चों, एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन की क्वालिटी क्या होती है, एक्चुअली स्पोरोपोलेनिन एक्चुअली क्या होता है, ये हाईली
रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है बच्चों, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है। यानी कि आप कह सकते हो पॉलन ग्रेन्स का जो आउटर स्ट्रक्चर है, जिसे एग्जाइन बोलते हैं, उस पर बाहरी कोई भी चीज अगर अटैक करती है या किसी तरीके से प्रभाव डालने का प्रयास करती है, तो एग्जाइन की वजह से, एग्जाइन में प्रेजेंट स्पोरोपोलिन की वजह से इसके अंदर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए, इसके अलावा बच्चों देखो, स्पोरोपोलिन के अंदर और क्या क्वालिटी होती है। ये अगर टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई सब्सटेंसेस, ये सब क्या करते हैं बच्चों, इनका स्पोरोपोलिन की वजह से पॉलन ग्रेन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा एंजाइम्स भी, इनका भी स्पोरोपोलिन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये डिग्रेड नहीं कर सकते इनको। अब देखिए, अब एग्जाइन में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप ये समझिए कि एग्जाइन में एक अपर्चर होता है। इस अपर्चर को बच्चों क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। देखिए, जैसे आप ये कह सकते हो ना कि हर कोई भी चीज है संसार में, कहीं ना कहीं उसका वीक पॉइंट होता है, और वही वीक पॉइंट, वही बच्चों वीक पॉइंट क्या है, वही वीक पॉइंट एक्चुअली क्या है, वो वीक पॉइंट एग्जाइन पोर्शन में जर्म पोर का होता है। जर्म पोर ये एक अपर्चर होता है जहां पर स्पोरोपोलिन क्या होता है बच्चों, अब्सेंट होता है। यानी जर्म पोर इज द प्लेस वेयर स्पोरोपोलिन आर अब्सेंट। यानी आप कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जर्म पोर विच इज फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ pollen grain that is known as exine on which स्पोरोपोलिन आर absent। उस जगह पर स्पोरोपोलिन बच्चों क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब देखिए, इसके अलावा आप देखिए, पॉलन ग्रेन जो होता है ना, इसकी सबसे स्पेशल फीचर क्या है, इसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व एज फॉसिल्स। इसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं कैसे, फॉसिल्स के फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है। स्पोरोपोलिन के प्रेजेंस की वजह से हम लोग इसको, पॉलन ग्रेन्स को एज ए फॉसिल्स प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट एग्जाइन का डिस्कशन के बाद हम लोग, आप किसका डिस्कशन करेंगे बच्चों, एग्जाइन के बाद हम लोग का जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है क्या है, इंटाइन। इंटाइन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। इंटाइन, दिस पोर्शन इंटाइन। अब इंटाइन क्या है, इंटाइन एक इनर वॉल है। इंटाइन क्या है बच्चों, एक इनर वॉल होती है। आप देखिए, इसकी स्पेशल फीचर देखिए, जहां पर वो स्ट्रांग था, ये थिन है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, और जो इंटाइन होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों, सेलुलोज की बनी होती है और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों, सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी होती है। तो ओवरऑल ये एक स्पेशल फीचर्स थे एग्जाइन और इंटाइन के फॉर्म में पॉलन ग्रेन्स का। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, वो एक्चुअली क्या होगा कि हम लोग अब बात करेंगे कि इनके जो पार्ट है, वेजिटेटिव सेल क्या होता है, वेजिटेटिव सेल क्या है, जनरेटिव सेल क्या है। अब जनरेटिव सेल्स में भी जैसे 2 सेल्ड स्टेज क्या होती है, 3 सेल्ड स्टेज क्या होती है,
पॉलन ग्रेन की का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका यूज कहां कहां होता है, सारे पॉइंट्स को हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उस पर हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे। और आशा नहीं उम्मीद है कि आप सभी बच्चे एक अच्छे फॉर्म में पढ़ाई को करेंगे। और जो भी वीडियोस हमारी जाती है स्टेप वाइज, आज ये पार्ट 3 का वीडियो था, अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इन सब सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। आप लोग स्टेप वाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी वीडियोस बन रही है उसको आप लोग तल्लीनता से कंसंट्रेट होकर के देखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने यहां भी डिस्कस किया है उस पर हम लोग आगे बच्चों डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।